हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट ने यूपी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ करोड़ों के वारे न्यारे हुए बल्कि पूरा का पूरा स्टेशन ही कागज से गायब कर दिया गया। जहां सरकार एक तरफ इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद की पीठ थपथपाती नजर आ रही थी, वहीं अब इस रिपोर्ट ने उसकी हकीकत उजागर कर दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी की राजधानी लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में पेश हुई कैग की रिपोर्ट ने लखनऊ मेट्रो के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 6,928 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भारी वित्तीय गड़बड़ियां और नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा महानगर स्टेशन से जुड़ा है। यात्रियों की संख्या के लिहाज से ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन बताया गया था। शासन ने 22 स्टेशंस को मंजूरी दी थी, लेकिन मेट्रो प्रशासन ने बिना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इजाजत के इस स्टेशन को ही हटा दिया। ये निर्णय प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच के बिना लिया गया। वहीं मेट्रो के फायदों को लेकर भी किए गए दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितने यात्रियों का अनुमान लगाया गया, हकीकत में उसके 10% यात्री भी नहीं मिले। इसकी वजह से मेट्रो को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैग ने ऑडिट में कई और गड़बड़ियों की लिस्ट जारी की है, जैसे एल&टी से 142 करोड़ रुपए की सुरक्षा राशि जमा करवानी थी, लेकिन केवल 67 करोड़ रुपए ही लिए गए। साथ ही पुराने उपकरणों के नाम पर करोड़ों का एडवांस पेमेंट कर दिया गया। जिन कामों के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, उनका भुगतान 50 से 60 करोड़ रुपए तक किया गया। कई अहम खरीद और निर्माण कार्यों में मेट्रो ने अपने रेट तय करने के बजाय ठेकेदारों की तरफ से बताई गई दरों पर ही मुहर लगा दी। G4S सिक्योरिटी का टेंडर बिना किसी ओपन बिडिंग के ही साल 2023 तक बढ़ाया जाता रहा। 541 करोड़ रुपए के LKCC टेंडर में भी भारी पक्षपात के आरोप लगे हैं। टेक्निकल बिड में पास होने के बावजूद गेमन इंडिया को फाइनेंशियल बिड से बाहर कर दिया गया। ऑडिट टीम ने सरकार के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर फर्म को बाहर कर दिया गया था। इन खुलासों के बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर अब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।